चलिए शुरू करेंगे। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सौ सिद्धे धुवमचलमणुवमं गतिं पत्ते उक्षामि समय पाहुर मृमो सुध के उदली बड़ेदम। समय सार जी ग्रंथ और अपनी 50 से 55 नंबर की गाथा पर अपनी स्वाध्याय चल रही है, जिसमें 29 बोल के माध्यम से 29 प्रकार के भावों से आचार्य भगवान ने भेद ज्ञान कराया। मैं एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ और बाकी ये सब जो भाव हैं वो पुद्गल द्रव्यमय होने से मेरी अनुभूति से भिन्न है, मेरे ज्ञान स्वभाव से भिन्न है। उनका हेतु क्या है कि जितने भी इन परिणामों की, इन भावों की, इन पदार्थों की चर्चा चल रही है, ये सभी ज्ञान से शून्य हैं। सब ज्ञान से शून्य है। और नंबर 2, जीव की पर्याय में जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, चाहे वो शुद्ध परिणाम हो चाहे अशुद्ध परिणाम हो, उनमें सभी में कर्म का निमित्त लागू पड़ता है। सो कर्म के निमित्त से होने वाले भाव भी, चाहे वो अधिक भाव हो, चाहे औपशम्यक हो, चाहे उपशम्यक हो, छायक हो, ये सब भाव भी मुझे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा से भिन्न हैं, क्योंकि ये पर्याय रूप भाव हैं। जो वस्तु है वो उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत। सो जो ध्रुव पद अंश है वस्तु का, जो ध्रुव अंश है वो सदा एक रूप है। वो पर्याय है, वो उत्पाद व रूप है। वो सर्व पर्याय मात्र से भेद विज्ञान करा रहे आचार्य देव। कह रहे हैं नहीं देखा नि शाश्वत देव, रही क्षण का पर्याय की प्रीति। तो उस शाश्वत देव को यहाँ पर आचार्य देव बता रहे हैं कि पर्याय की प्रीति छोड़ो और त्रिकाली ध्रुव का आश्रय करो। आश्रय करो अर्थात यही मैं हूँ, यह मैं हूँ। आश्रय करो का मतलब मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ। पर्याय उत्पन्न हो रही है परंतु ये मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं। पंडित साहब की पूजन में एक लाइन है, छिलके से ढका हुआ क्षत छिलका हटते ही प्रकट हुआ, पर्याय दृष्टि त्यों हटते ही मम अक्षय प्रभु प्रत्यक्ष हुआ। छिलके से ढका हुआ अक्षत, चावल, उज्जवल कुंद धवल चावल छिलके से ढका हुआ था और छिलका हटा तो प्रत्यक्ष हुआ, प्रकट हो गया। ऐसे ही पर्याय तो है लेकिन पर्याय दृष्टि महाविकार है। ऐसा नहीं है पर्याय नहीं होंगी। सम्यक दृष्टि जीवों को भी खाने पीने उठने बैठने लड़ने झगड़ने के परिणाम है। चौथे गुण स्थान में पर्याय तो हैं अनेक प्रकार की, लेकिन पर्याय दृष्टि हटते ही मैं इतना मात्र नहीं हूं। मम अक्षय प्रभु प्रत्यक्ष हुआ। ये अक्षय प्रभु जिसका कभी क्षय नहीं हो सकता, जो कभी कम ज्यादा नहीं हो सकता, जिसमें कुछ नहीं होता। बोले कितनी गुड न्यूज है, बाहर में कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए बाहर में, मुझे कुछ नहीं होगा।
मैंने ऐसी बूस्टर डोज पी रखी है कि बाहर में कुछ भी कैसे कैसे वायरस बैक्टीरिया आ जाए मेरा कुछ नहीं कर सकते। तो बोलो कितना प्रसन्न चित्त होगा वो, है ना। बाहर में तो ऐसी कोई वैक्सीन कोई डोज बनी नहीं है, लेकिन यहाँ जिस ज्ञान ने भेद विज्ञान किया और अपने को त्रिकाली ध्रुव जाना, बस चाहे जैसा जगत परिणमे मैं शुद्ध सुरक्षित तत्व हूँ। कोई संकल्प विकल्प नहीं, एकदम परिणति निश्चिंत निर्वार। जगत में परिणमन नहीं होगा ऐसा नहीं, बाहर में संयोगों में भी परिणमन होगा, शरीर में भी परिणमन होगा, कषाय रूप भाव भी होंगे निचले गुण स्थान में सम्यक दृष्टि को, परंतु मैं सुरक्षित हूं, बस इसका आनंद है। हमारी बात समझ में। तो इस तरह से अपन ने कल मार्गणा स्थान की चर्चा की, लगभग सबको समझ में आ ही गया होगा कि ये 14 की 14 मार्गणा एक साथ होती हैं, परंतु ये मार्गणा संयोगों में फलती हैं, मेरे में नहीं। मार्गणा मार्गणा में है, मैं मार्गणा से रहित हूं। ये यहाँ तो अपनी ये बात है। जब मार्गणा की बात करते हैं तो हमारा हाँ सही बात है, अपन गति है, अपन मनुष्य गति के जीव हैं। अरे भैया वो संयोग अपेक्षा से कहा मनुष्य गति के जीव कौन है? अपन अपन ज्ञान गति वाले हैं, ध्रुव गति वाले हैं। यहाँ तो ये कह रहे हैं ये मार्गणा से रहित, ये सर्व ही जीव के नहीं, जीव मतलब त्रिकाली ध्रुव, सब ही त्रिकाली ध्रुव के नहीं, क्योंकि वे पुद्गल द्रव्य के परिणाम में होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है, अपने ज्ञान स्वभाव से भिन्न है। और जिन जीवों ने अपने ज्ञान स्वभाव को देखा वहाँ कोई मार्गणा नहीं थी। अपने को समझना तो ये है, मार्गणा को भी समझना और मार्गणा से रहित भगवान आत्मा को जानना। जब आगम की बात चले तो ऐसा कहना जरूर कि हम मनुष्य गति के जीव हैं, लेकिन मानना नहीं। कहोगे तो व्यवहार और मानोगे तो मिथ्यात्व। अपने को मनुष्य गति का जीव मानोगे तो मिथ्यात्व होगा। समझ में आ रही है? इंद्रिय, मेरी अभी कितनी इंद्रिय हैं? अपन कितनी इंद्रिय वाले हैं बोलो? कल शांतनु ने लास्ट में बात कह दी थी अपने पे लगाना, पर अपने पे लगा रहे हो। अपन कितनी इंद्रिय वाले हैं? संगी हैं असंगी हैं बोलो? अतीन्द्रिय महापदार्थ। अतीन्द्रिय महापदार्थ हूं। सो मेरे में कोई मार्गणा नहीं। मार्गणा पर्याय रूप भाव है, और यहाँ पर्याय मात्र से वेद विज्ञान करा रहे हैं। और जब हम आगम को सुनते हैं और अध्यात्म के बिना सुनते हैं तो हमारे ज्ञान में यही बचता है। क्या? सही बात है, पंचसंगी पंचेंद्रिय और जगह जगह, और रोज चर्चा आएगी वर्तमान छाया उपशम्य ज्ञान संगी पंचेंद्रिय उपयोग लक्षण के माध्यम से, रोज चर्चा आएगी। त्रिकाली ध्रुव, मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ। अब मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, मैं उपयोग लक्षण हूँ कि मैं छापशम्य ज्ञान हूँ संगी पंचेंद्रिय? अरे मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूँ। हमारी बात समझ में? काय षठ काय, 5 स्थावर एक तरस, तो मेरी कौन सी काय है बोलो? एक जना अनम्यूट करके रखे। ज्ञानानंद। मैं ज्ञान, मेरी काय क्या है? ज्ञान शरीरी हूं मैं, ज्ञान शरीरी। आनंद भी बोल सकते, मैं ज्ञान शरीरी हूं, है ना। योग,
मेरे में कितने योग हैं? देखो, जैसे ज्ञान गुण और ज्ञान की पर्याय, ऐसे योग गुण और योग की पर्याय। तो योग की विकारी पर्याय में कंपन और योग की शुद्ध पर्याय में निष्कंप। सुबह 14वें गुण स्थान में हो गए अयोगी जिन, अयोगी, और सिद्ध क्षेत्र में अयोगी। अब उनको योग कुछ लागू नहीं पड़ेगा। अब कोई कम सिद्ध भगवान के आत्म प्रदेशों का कोई परस्पंदन नहीं। परस्पंदन हो जाए अगर, तो कार्मण वर्गणा तो वहां पर भी है सिद्ध क्षेत्र में। योग होए तो फिर परिस्पंदन हो जाए, वो कार्मण वर्गणा का अट्रैक्शन हो जाए। समझ आई बात? ऐसा। और वहां तो मन, और उसमें निमित्त जो थे मन वचन का है, सो मन वचन का है तो है ही नहीं, है ना? तो मैं कैसा हूं? मैं योग रहित हूं। मैं कैसा हूं? योग रहित। योग रहित। 3 वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये वेद क्या चीज है? कि जो शरीर है, स्त्री पुरुष नपुंसक, जो शरीर की रचना है उस संबंधी, वो तो स्पष्ट पुद्गलात्मक है। और जो भाव हैं वे चारित्र गुण की विकारी पर्याय हैं। जो भाव हैं सो, तो मैं कौन हूं? मैं शरीर हूं कि भाव हूं? मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूं। तो त्रिकाली ध्रुव योग से, मैं योग से रहित हूं, वेद से रहित हूं। समझ में आ रही है बात? कषाय 25 प्रकार की कषाय, हाँ, अकषाई तत्व हूं। कषाय विकार है, मैं परिपूर्ण शुद्ध पदार्थ हूं। ज्ञान, अभी अपन कितने ज्ञान वाले हैं? मति शुद्ध अवधि मन पर है केवल ज्ञान, वो पर्याय रूप भाव है। मैं अनंत गुण संपन्न भगवान आत्मा हूं। अरे बात समझ में? कल चर्चा आई थी ना, कल अजय भैया ने प्रश्न पूछा था कि त्रियंच गति के जीव को अवधि ज्ञान होता कि नहीं होता। तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ में जो दूसरा अधिकार है, तो दूसरे अधिकार में अवधि ज्ञान की चर्चा आई है। तो अवधि ज्ञान के टॉपिक में ही लिखा हुआ है कि कभी कभी त्रियंच और मनुष्य गति के जीवों को भी अवधि ज्ञान होता है, वहां स्पष्ट लिखा है। ठीक है? मतलब केवल ज्ञान भी मैं नहीं। जहां छायक भाव भी भिन्न दिखे, वहां अन्य भाव की कौन कथा। वो छायक भाव भी उत्पाद व रूप है, और मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, एक बात। और छायक भाव भी, छायक मेरे कारण बना रहता है। वो छायक भाव मेरा आश्रय करता है। वो केवल ज्ञान की पर्याय मैं त्रिकाली ध्रुव हूं ऐसा कहती है, तब वो केवल ज्ञान बना रहता है। एक क्षण को ध्रुव की दृष्टि नहीं हटती केवल ज्ञान में, और दूसरी साइड में लोकालोक झलकता रहता है। स्वपर प्रकाशक है ना केवल ज्ञान भी, ज्ञान की पर्याय स्वपर प्रकाशक है। एक ही काल में दोनों को जानती है। तो स्व को भी जानना हो रहा है और लोकालोक झलक रहा है। पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हो गई तो लोकालोक झलकने लगा। हमें केवल ज्ञान की महिमा तो आई, लेकिन जिसके लक्ष्य से वो प्रकट होता है वो कारण बड़ा है, कारण बड़ी चीज है। शुद्धात्मा के आश्रय से वो अनंत केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट होती हैं, अनंत काल तक उत्पन्न होती रहेंगी। लेकिन मैं कौन हूं? मैं त्रिकाली ध्रुव। केवल ज्ञान भी कहता है मैं त्रिकाली ध्रुव हूं। ज्ञान में ज्ञायक का लक्ष्य है, छायक सम्यक तो है,
तो वहाँ अनंत सुख, प्रति समय अनंत सुख, अनंत सुख, अनंत सुख, हर समय नया नया उत्पाद व रूप है अनंत सुख। पुराना का भोग नहीं होता, हर समय नया सुख, नया सुख, नया सुख। अनंत वीर, अनंत वीर, अनंत वीर, ऐसा प्रकट होती है पर्याय। तो मैं पर्याय नहीं, मैं छायक भाव भी नहीं, मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूं। इस ध्रुव की दृष्टि, इस ध्रुव का स्वरूप जो पहले गुण स्थान में समझता है, उसको चौथा होता है और क्रम से बढ़ते बढ़ते पूर्णता को प्राप्त होकर भगवान बनता है। आ रही बात समझ में? पंडित साहब ने तो जगह जगह प्रयोग किए हैं। सेवा सत्य स्वरूप की, ये ही प्रभु की सेव। भगवान की असली सेवा ये है कि भगवान ने कहा तुम त्रिकाली ध्रुव हो, परिपूर्ण हो, तुम पर्याय रूप होते नहीं, यही प्रभु की सेव है। भगवान की आज्ञा को मानना, यही भगवान की सेवा है। आ रही समझ में? यही भगवान की सेवा है। सेवा सत्य स्वरूप की, ये ही प्रभु की सेव। हे प्रभु, आप इतरागी हो, आप सर्वज्ञ हो। अब जिनको यही नहीं पता तो उनकी तो बात ही नहीं चल रही, जो भगवान के स्वरूप को ही नहीं जानते। लेकिन जो भगवान के स्वरूप को भी जानकर ऐसा कहते हैं, प्रभु आप वीतरागी हो, सर्वज्ञ हो, हम तो मनुष्य हैं, हम तो पामर हैं, है ना। जो ऐसा जानते हैं वे भी भगवान की सेवा नहीं करते। रोज भले पूजा करें, प्रक्षाल करें, अभिषेक करें। खतरनाक बातें हैं थोड़ी। हरी बात समझ में? प्रभु की सेवा क्या है? सेवा सत्य स्वरूप की, ये ही प्रभु की सेवा। जिन पूजा व्यवहार से निश्चय आत्मदेव। अब आत्मदेव की पूजा कैसे करोगे? थाली लेंगे और ऐसे चढ़ाएंगे अर्घ? नहीं नहीं, अपने स्वरूप को जानना। मैं मार्गणाव से रहित त्रिकाली ध्रुव हूं, ये है, यही प्रभु की सेवा है, यही आत्मदेव की पूजा है। जगह जय लिखी है। अभी तो अपन ने 31 गाथा पढ़ के आए। भगवान की निश्चय पूजा क्या है? किसी को याद है 3 प्रकार की पूजा के नाम? बोलो। जितेंद्रिय जिन, जितमोह जिन, क्षीण। बहुत बढ़िया। जितमोह, जितेंद्रिय जिन कह रहे हैं, जितेंद्रिय जिन, ये तो उनके नाम थे बेटा। इनमें वो क्या निकला? गेय ज्ञायक संकर दोष का परिहार, भाव्य भावक दोष का परिहार, और फिर भाव्य भावक का अभाव। अब ऐसा हो तो वो स्तुतियां हो 3 प्रकार की। हमारी बात समझ में? तो मैं द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय, भावेंद्रिय के विषयभूत, इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ, इससे भिन्न त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं। इसका ना ऐसा जाना तो आपने भगवान की पूजा की। यह है भगवान की पूजा। निज में ही रम जाऊं प्रभुवर, अभिनंदन है तेरा। अरे मैं निज में रम जाऊं, अभिनंदन आपका। बोलो, कितनी गजब बात है। हेलो। हाँ जी बोलिए। भाव्य भावक भाव में भावक कर्म को कहा है ना, और उससे भाव रागादिक भाव हुए, वो भाव हुआ है ना। देखो एक बात सुनो, ये इस भाषा को सुधारना है। क्या सुधारना है? कि भावक तो द्रव्य कर्म और उससे राग आदि हुए,
ऐसा नहीं, उसके निमित्त से, हाँ प्रॉपर चाहिए, हाँ फिर तो वो मिथ्यात्व की कोटि में चला जाएगा, क्योंकि फिर ये वाली बात निकल के आएगी कि द्रव्य कर्म जीव को भाव कराते। तो ऐसा तो स्वरूप ही नहीं है। जीव की पर्याय में राग होता है, उस समय कर्म का उदय निमित्त होता है। उससे दो कंक्लूजन निकलते हैं कि राग जीव का स्वभाव नहीं है। बस ये मैसेज मिलता है। परंतु कर्म जीव को राग करा देगा तो जिन शासन का जो सबसे पहला झंडा है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ नहीं करता, वो ही गिर जाएगा। तो इस वाली बात को स्टैंड रख के, इस अपेक्षा को स्टैंड रख के अब दूसरी अपेक्षा से बात करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा अच्छा, तो भाव का परिहार है और अभाव तो सिद्ध अवस्था हो गई। अभाव हो गया, अभाव करने के लिए चल रहे हैं, वो छपक श्रेणी आरोहण हो रहा है, उसको कहा अभाव। हाँ स्तुति कर रहे हैं ना, तो 8 छपक श्रेणी आरोहण में होते होते 10वें गुण स्थान में एक तो वहाँ अभाव हुआ और फिर 13वां गुण स्थान प्रकट हुआ और फिर 14वां। सर्व का अभाव तो सिद्ध अवस्था में जाके हो गया, अघाती कर्म का भी अभाव। स्टार्टिंग हो गई छपक श्रेणी से 8वें गुण स्थान में। अनंत अवस्था में परिहार हुआ है ना, और परिहार हुआ, सिद्ध अवस्था में अभाव हुआ। ठीक है ना? नहीं, सुनो, ये चर्चा थी वहां पे, एक तो जित मोह और एक क्षीण मोह। जो उपशम श्रेणी चढ़ते हैं वो कर्म को दबाते हुए जा रहे हैं, और जो हाँ उसकी चर्चा थी वहां पे। ठीक है। नहीं तो उसका बताइए, करो जरा क्लियर कर लो कि भावक भाव का परिहार किस जगह हुआ और अभाव कहाँ हुआ। वो बोल तो नहीं है, सिद्ध अवस्था में अभाव हो गया, सिद्ध अवस्था में जाके अभाव हुआ। हाँ, और परिहार जो जित मोह जिन है ना, जो जित मोह, उनको परिहार कहा और उनको अभाव, सिद्ध भगवान को अभाव किया। ऐसा ठीक है। तो अभी अपनी क्या चर्चा चल रही थी? ज्ञान मार्गणा तक अपनी चर्चा हुई है ना, कि 8वां प्रकार के ज्ञान वो मेरा स्वभाव नहीं, मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूं। ठीक है। ये अब संयम, तो 5 प्रकार के संयम, तो वे तो शुद्ध पर्याय है ना। वे तो सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्याचारित, ये तो शुद्ध पर्याय है ना। तो कह रहे हैं ये शुद्ध पर्याय भी, नीचे चर्चा फिर वापस आ रही है अलग अलग से, वे शुद्ध पर्याय भी कर्म के अभाव से प्रकट हुई हैं। देखो 27 नंबर का बोल देखो, 26 के बाद, चारित्र मोह के विपाक की क्रमशः निवृत्ति। उसका लक्षण क्या बोल रहे हैं? संयम लब्धि स्थान का कहां से परिचय दे रहे हैं? चारित्र मोह के विपाक, चारित्र मोह का विपाक फल है जब तक उसका उदय है चारित्र मोह का, है ना, तब तक तो ये शुभ अशुभ भाव हो रहे हैं। और चारित्र मोह के विपाक की निवृत्ति, उसकी निवृत्ति हो गई तो संयम प्रकट हुआ, परिणति में शुद्ध पर्याय प्रकट हुई, है ना। तो ये भी शुद्ध पर्याय है ना। सो मैं शुद्ध पर्याय मात्र नहीं, मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूं। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये संयम भी मेरा स्वरूप नहीं। ऐसा वो वाली बात अलग है
कि सब मैं त्रिकाली ध्रुव हूं ऐसा जानने वाली पर्यायों में संयम प्रकट होता है, परंतु पर्याय है मैं ध्रुव हूं ऐसा। 4 प्रकार के दर्शन सामान्य अवलोकन की पर्याय हैं। लेश्या ये भी चारित्र गुण की विकारी पर्याय है। कषाय से अनुरंजित परिणाम। भव्यत्व भव्य अभव ये भी पर्याय रूप भाव है। जो अभव्य जीव है वो भी त्रिकाली ध्रुव है, उसकी पर्याय में परिणमन नहीं होगा रत्नत्र रूप, लेकिन अभव्य भी तो त्रिकाली ध्रुव ही है। वो ऐसा कभी मानेगा नहीं, बस ऐसा कभी जानेगा नहीं मैं त्रिकाली ध्रुव हूं। हाँ हो गए भगवान, पहले मनुष्य तो बन जाओ। ऐसे ऐसे लोग बातें करते हैं गजब गजब की। उनको समझाने चलो अरे आत्मा वात्मा तो ठीक है। बड़े बड़े लोग कहते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो ऐसा भाव आता है कि देखो ये लौकिक में भले ही बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, पर इनका ज्ञान कैसा है। इनका ज्ञान परमार्थ के लिए भले संगी पंचेंद्री ज्ञान है, लेकिन इनका ज्ञान परमार्थ के लिए तैयार नहीं है। इनकी योग्यता नहीं है कि बाहर में इतना क्षायक्षम्य ज्ञान होने पर भी ये परमार्थ तत्व को समझने की योग्यता नहीं है इनमें। ऐसा स्पष्ट भाषित होता है। तीव्र मोह का उदय, सुनने ही तैयार नहीं। जैनी भी होए, जैनी भी, वो भी विचार करो। अपन युक्ति लॉजिक लगाए ना तो उनके पास उनके बहुत सारे लॉजिक हैं। अरे किसी से अच्छा बोलो वो ही भगवान है, अरे किसी को दया धर्म करो वो ही भगवान है, ऐसा बोलते हैं। पर समझ में आ रहा है? ऐसे अभव्य हैं, अभव्य तो कभी सुखी नहीं होंगे, संसार में परिभ्रमण करते रहेंगे। और ये मनुष्य पर्याय का अहंकार है ना, तो ये कितनी देर की है मनुष्य पर्याय। अब तो कोरोना तो सब दिखा ही रहा है, कितनी पर्याय। अरे लो वो तो कल तो मिले थे, वो तो चले गए। कोई हमने कोई अमृत जड़ी बूटी पी के रखी है क्या? हाँ ये भेद विज्ञान जरूर जड़ी बूटी है। अब हम अमर भये न मरेंगे। जिस ज्ञान ने अविनाशी स्वरूप को जाना वो निर्भय हो गया। देह छूट गई, मृत्यु महोत्सव भारी, तो तुम रे जिये कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी। अरे पुराना कपड़ा है बेटा, बदल जाएगा, नया पहनेंगे, मृत्यु महोत्सव भारी, कोई भय नहीं, ऐसी निर्भय परिणति। ये है अमृतपान। भ्रम रोग हर जिनके वचन, मुखचंद्र तय अमृत झरें। कैसे होते हैं मुनिराज के वचन? कि भ्रम के रोग को नाश करने वाले। ये भ्रम का रोग तो पता ही नहीं है, वो दूसरे रोग दिख रहे। दूसरे रोग से मनुष्य देह छूटेगी, एक बार मरण होएगा, और ये भ्रम के रोग से अनंत बार मरण होगा, एक श्वास में 18 बार। विचार करो, ये भेद विज्ञान नहीं किया मनुष्य देह में आके तो ऐसा। अभव्य जो हैं वो तत्व निर्णय नहीं करेंगे, उनमें ऐसी योग्यता नहीं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। सोचो आप, दयादान बहुत करेंगे लेकिन मैं त्रिकाली ध्रुव हूं ये स्वीकार नहीं करेंगे, सो अभव्य है। और भव्य भविजन तुम सम निज रूप, ध्याकर तुम सम होते। भव्य जीव सिद्धों जैसा मेरा ही स्वरूप है, ऐसा जानकर विश्वास करके आनंदित होंगे और वे अल्प काल में आपके समान हो जाएंगे। पढ़नी साहब ने कितना सारी रचनाओं में लिखा है, ज्ञान शरीरी अशरीरी प्रभु, मैं 6 काय से रहित अशरीरी हूं, ज्ञान शरीर वाला हूं, सब कर्मों से न्यारा है।
निष्क्रिय परम प्रभु ध्रुव ज्ञायक। निष्क्रिय योग से रहित, योग मार्गणा मेरे में नहीं। निष्क्रिय परम प्रभु ध्रुव ज्ञायक। मैं ध्रुव हूं, पर्याय रूप नहीं होता। अहो प्रत्यक्ष निहारा है, जैसे प्रभु से धाले राजे। बोलो, कितना महान ज्ञान है जो उनसे अपनी सिमेट्री करे। कितनी पुरुषार्थ है, कितनी ताकत की बात है। ओहो, मैं सिद्धों जैसा हूं। मैं कैसा हूं? सिद्ध भगवान से पूछो, सिद्ध पर्याय है, सिद्ध पर्याय है। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। सिद्ध पर्याय से पूछो कि तुम कौन हो, तो सिद्ध पर्याय बोलेगी मैं त्रिकाली ध्रुव हूं। यहां पर जो अल्प ज्ञान है, इस अल्प ज्ञान से पूछो तुम कौन हो। मैंने आज पढ़ा है, पहली बार पढ़ा। समझो कल ही पहली बार कोई क्लास में आया तो उसने निर्णय किया, अरे मैं मार्गणाओं से रहित हूं। तो वो अल्प ज्ञान भी कह रहा है हाँ मैं त्रिकाली ध्रुव हूं। ये सब पर्याय रूप भाव है। कितनी ताकत से पंडित साहब ने रचना में शब्द दिया है। क्या? जैसे प्रभु से धाले राजे, वही एग्जैक्टली सेम, वही स्वरूप सुमेरा है। तुम पर्याय से मैचअप करोगे तो मैचअप नहीं होगी, लेकिन पर्याय के स्वभाव से मैचिंग कर लोगे तो पर्याय की मैचिंग भी हो जाएगी। क्या बोला? कल से ऐसा विचार बना है कि सब लोग है ना अपने अपने वीडियो तो ऑन रखेंगे, सब लोग अपनी वीडियो ऑन रखेंगे और अपना स्पीकर है वो म्यूट रखेंगे। क्या बात चल रही थी अभी? अजय भैया का कुछ प्रश्न भी आया। क्या बात चल रही थी ये तो बता दो। बहुत अच्छा। बोल रहे हैं कि भक्त को भी सम्यक दर्शन हो सकता है। नहीं, वो तो उनका प्रश्न है। अपनी चर्चा क्या चल रही थी? देखो अनीता जी ने भी ऑन कर लिया। पर्याय को अकेला पर्याय से मैचिंग करोगे तो नहीं होगी, पर्याय स्वभाव से मैचिंग। बहुत बढ़िया। हाँ, ये पॉइंट था कि आप पर्याय से मैचिंग करोगे तो वे वीतरागी दिखेंगे और अपन रागी दिखेंगे, सो मैचअप नहीं होएगा। समझ आई बात? लेकिन पर्याय स्वभाव से मैचिंग करोगे तो ये दो अलग अलग बातें हैं, पर्याय और पर्याय स्वभाव। हाँ, उनकी भी पूर्ण शुद्ध पर्याय उत्पाद व रूप है और हमारी भी अल्प पर्याय उत्पाद व रूप है। उनकी पर्याय भी शाश्वत नहीं है और हमारी पर्याय भी शाश्वत नहीं है। ये पर्याय स्वभाव, उनकी उत्पाद व रूप है, हमारी भी उत्पाद व रूप है। समझ आई बात? सो पर्याय स्वभाव उनका भी वैसा ही है और मेरा भी वैसा ही है। मेरी पर्याय भी उत्पाद व रूप है। सो पर्याय स्वभाव की मैचिंग हो जाएगी। समझ आई बात? ऐसा जैसे प्रभु से धाले राजे, वही स्वरूप सुमेरा है। अब वो ज्ञान को थोड़ा ऊपर उठाएंगे, ज्ञान को। अरे कहाँ सिद्ध भगवान, कहाँ अपन, अपने तो ऐसे खोटे खोटे भाव नहीं। खोटे खोटे भाव मेरा स्वरूप नहीं, मैं त्रिकाली ध्रुव हूं। आ रही है चर्चा आगे और। समझ आई बात? ऐसा मैं भगवान आत्मा हूं। इनका प्रश्न आया कि अभव्य कभी भी रत्नत्रय रूप परिणमित नहीं होगा। जो रत्नत्रय रूप परिणमित हो जाए तो फिर तो भव्य है वो। समझ आई बात? भव्य जीव रत्नत्रय रूप परिणमन करते हैं, अभव्य रत्नत्रय रूप परिणमित नहीं हो पाते। ऐसा ठीक है? तो मैं भव्य हूं कि अभव्य हूं? अपन भव्य हैं कि अभव्य हैं? बोलो।
बोलिए अनीता जी, अपन अभी भव्य हैं कि अभव्य हैं? बहुत बढ़िया, भव्य। हाँ, मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूँ। भव्यता अभव्यता पर्यायरूप भाव है। अभव्य क्या है? अज्ञान मोह राग द्वेष अभव्यता है। अज्ञान मोह राग द्वेष अभव्यता है। समझ आ रही है बात? और रत्नत्र भव्यता है। तो यहाँ तो पर्याय मात्र से वेदियान करा रहे हैं, है ना? ऐसा तो मैं त्रिकाली ध्रुव हूं। भव्य अभव्य तो पर्याय में प्रकट होता है, और मैं भगवान आत्मा हूं। ऐसे लोग पूछते हैं अपन भव्य हैं कि अभव्य हैं? अरे अपन ध्रुव हैं, और जो ध्रुव का निर्णय करता है सो वो कभी अभव्य नहीं हो सकता, जिसको इसका भाव भाषित होता है। ऐसा ठीक है। अभिसंज्ञा है ना, कि अभिसंज्ञा रूप भाव है जो आहार भय मैथुन परिग्रह संज्ञा, ये संज्ञाएं भी पर्याय रूप भाव है। चारों प्रकार की संज्ञा है ना। और मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ। अब देखो, हाँ जी, सम्यक के बाद सम्यक, हाँ सम्यक तो अब 3 प्रकार के सम्यक तो ये सम्यक तो भी तो वैसे अलर्ट श्रोता चाहिए, कुछ छूट जाए तो बता दें। अगर बुक में देख ही नहीं रहे तो चाहे तुम सम्यक तो बता दो, चाहे संज्ञा बता दो, है ना। सम्यक तो सम्यक तो है जो औपशमिक छायोपशमिक छायिक, है ना। ये तीनों प्रकार के सम्यक तो। और चौथी क्या चर्चा आई थी शांतनु? मिश्र सम्यक मिथ्या, तो ये तीसरा गुण स्थान है वो भी। ये सब पर्याय रूप भाव होने से मुझ त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा से भिन्न है। पेज नंबर नहीं, सब सारी पुस्तक में अलग अलग होगा। 50 से 55 नंबर की जो गाथा है वो चल रही है अपनी, उसकी टीका। वहां पर देखो आप, कौन सा बोल? 23 नंबर का बोल। अब अपन 23 है ना। अब संज्ञा की बात, तो ये आहार भय मैथुन परिग्रह जो संज्ञाएं है ना, ये स्वरूप को भूलने से उत्पन्न होती हैं। स्वरूप को भूला तो नया कर्म बंधा, कर्म बंधे फिर उनके उदय में ये परिणाम हुए। मैं हूं अनाहारी और समझ रहे हैं आहार से भोजन से भूख मिटती है। आज देखो, आज तक एक पुद्गल परमाणु मेरे ज्ञान स्वभाव में प्रवेश नहीं हुआ। त्रिकाली ध्रुव तो बहुत दूर की बात है। आ रही बात समझ में? और फिर भी वो क्या समझता है? अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से ये भूख न मेरी शांत हुई, तृष्णा की खाई खूब भरी, रिक्त रही वह रिक्त रही। तो ये ज्ञान एकदम तैयार नहीं हुआ समझने के लिए। वो ऐसा समझा यही स्वरूप है, सुबह खाओ, शाम को खाओ, दोपहर को खाओ, ये खाओ, ये तो खाना ही पड़ता है। कितना खाया फिर भूख लगी, कितना खाया, ये चक्कर क्या है? और हम ये कह रहे हैं कि अरविंद भगवान 18 दोषों से रहित हो गए। बोलो कितने पूर्व की आयु, श्रीमंदर स्वामी कितने विराजमान है विदेश क्षेत्र में, परम औदारिक शरीर, बिल्कुल कभी डलनेस नहीं आया चेहरे पे। अब एक दिन वो एक टाइम तो खाना खा और एक टाइम नहीं खा, तो दूसरे दिन कल शाम को खाना नहीं खाया, और 2 दिन कर ले तो फिर पूछो ही नहीं। और 10 दिन हो जाए पर्यूषण में तो, और कोई निर्जला रखे तो फिर तो क्या पूछो। तो आप विचार करो कि वो तो एक परमाणु का ग्रहण नहीं करते, उन्हें तो भूख मिट गई। तो ये क्या चक्कर है? अनाहारी स्वरूप का आश्रय है, भूख का नाम ही नहीं है। तो संज्ञाएं ऐसे उत्पन्न होती है स्वरूप नहीं जानने से। भय संज्ञा अविनाशी नहीं जानने से भय संज्ञा प्रकट होती है। काय का भय है? इस लोक का भय, परलोक का भय, अकस्मात भय, वेदना भय, अगुप्ती भय। ये भय कैसे हैं? 7 प्रकार के भय क्यों उत्पन्न हो रहे हैं? सुरक्षित तत्व हूं ऐसा नहीं जाना,
अविनाशी हूं ऐसा नहीं जाना। तो भय संज्ञा उत्पन्न होती है। मैथुन संज्ञा, पर को मैं स्पर्श कर सकता हूं, पर को मैं भोग सकता हूं। कैसी? टोडरमल जी ने एग्जाम्पल कोट किया है, जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है, हड्डी चबा रहा है, खून निकल रहा है अपने जबड़ों से, वो स्वाद ले रहा है अपने खून का, वो समझ रहा है कि हड्डी में से स्वाद आ रहा है, और लास्ट में थक जाता है तो छोड़ देता है, और फिर उसकी तकलीफ होती है उसको। देख लो, हर भोग के पीछे यही हाल है, थक जाता है फिर छोड़ देता है, और फिर थकान, टीवी देखते रहो 4 घंटे तक देखते रहो, थक नहीं पड़ेगा वहां से। अरे आंख में दर्द हो रहा है, क्यों हो रहा है? अरे वो आज मैं चाह रहा था रसगुल्ला खाओ, खाते रहो 20 25 50, एक में सुख, एक रसगुल्ला से मजा, अरे मजा बहुत टेस्टी, फिर दूसरा बहुत अच्छा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां उल्टी, अब उल्टी। कहाँ है वो सुख सदा ही त्याज्य रे पश्चात जिसके दुख भरा। यह है अतीन्द्रिय आनंद, जिसके पीछे दुख नहीं, जिसमें सुख की वृद्धि 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 वृद्धि, स्वाधीन सुख जिसमें पर की आवश्यकता नहीं। स्वाधीन सुख प्रकट हो गया, उसकी वृद्धि चलती चली जाएगी, होती चाहे पूर्णता को प्राप्त होगी। एक बार अनुभूति में आनंद, दूसरी में और आनंद, तीसरी में और आनंद, चौथी में और आनंद। वहां ऐसा नहीं है अरे अब थक गए, जी नहीं भरता। एक ऐसी वस्तु है जिसका अनंत काल तक भोग किया जा सकता है, और विश्व में कोई वस्तु नहीं जिसका समय से अधिक जिसका भोग हो सके। वो तो बहुत कंडीशन है। पहली बात तो वो वस्तु नहीं रह सकती हमेशा आपके साथ, उसका कर्माधीन विनाशी है, और फिर आप में भोगने की शक्ति नहीं, और दूर पर पदार्थ को भोग सकते नहीं। बहुत सारे फैक्टर्स लगते हैं, विचार तो करके देखो। वे स्वयं सुख रहित सुख न उनका मरम, ऐसी बात है। मैथुन संज्ञा और परिग्रह, पर द्रव्य में मूर्छा सो परिग्रह। अब कल खूब इकट्ठा कर लो, 3 मंजिल मकान पिताजी छोड़ के चले गए, अब कोई दूसरा कह रहा है रजिस्ट्री हमारे नाम हो गई, अब हमारा मकान, फिर तुम भी छोड़ के जाओगे। फिर कोई बोलेगा अरे ये वसुधा काऊ की ना भाई, काय का परिग्रह है ना, ऐसा। तो ये संज्ञा है। स्वरूप नहीं जानने से 4 संज्ञाएं खड़ी होती हैं, और स्वरूप जानते हैं तो चारों संज्ञाएं मिटती हैं। स्वरूप पहली बारी स्वरूप जानने से अवक्ष आहार मिट जाता है, अवक्ष स्वतः मिट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता। करना पड़े सो पाप होता है, उस आनंद से खुशी से होता है सो पुण्य है। ये गजब की बात है। करना पड़े तो पाप है, पूजा करनी पड़े तो पाप है, उत्साह से होती है सो पुण्य है। छोड़ना पड़े, रात्रि भोजन छोड़ना पड़े सो पाप है, और उत्साह से छूटा है, स्वरूप जान के छूटा है। अरे अनंत जीवों का घात है। अरे मुझे कौन ऐसे भूख से पेट भरता है। उत्साह हो, अपना भी लाभ दूसरे का भी लाभ, तो उत्साह होता है उसमें, और फिर उसकी वृद्धि होती चली जाती है। मुनिराज फिर उनकी इतनी भूख मिट गई कि दिन में खड़े खड़े एक बार भोजन लें बस, सो भी शर्तों पे। रिस्पेक्ट से बुलाओ तो, नवदा भक्ति से बुलाओ तो, और जो दातार है वो भी सप्त गुण संपन्न होना चाहिए, अन्याय नीति वाला नहीं होना चाहिए। इतनी कंडीशंस पे मुनिराज आहार, और वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो वापस लौट जाएंगे, और ऐसे दिखेंगे मानो आहार करके ही आ रहे हों। आदिनाथ मुनिराज ने 6 महीने तक आहार नहीं लिया, नो प्रॉब्लम, स्वभाव के आश्रय से परिणति आनंदित है। कितनी गजब की चीजें हैं। विचार करो तो आनंद हो। तो ऐसे 4 संज्ञाएं मिटती हैं स्वरूप को जानने पर, जिसकी चर्चा चल रही है। और आहार और
मैं आहारक हूं कि अनाहारक हूं? कौन हूं मैं? अरे मैं एक पुद्गल परमाणु का ग्रहण नहीं करता। ये आहारक और अनाहारक ये शरीर से रिलेटेड है, मुझसे नहीं। तो इस प्रकार अपनी चर्चा हुई कि ये 14 की 14 मार्गणा जिसका लक्षण है, ऐसे जो मार्गणा स्थान है वे सर्व ही जीव नहीं। अब आगे बात आएगी तब करेंगे चर्चा। वहीं जीव नहीं मतलब मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं, मुझ में नहीं। ये पर्याय में घटित हो रहे हैं, परंतु मैं पर्याय मात्र से रहित हूं, ऐसा। ठीक है, क्योंकि वे पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न। ये शुद्ध पर्यायों को भी पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से बोल रहे हैं। क्यों? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा दिखाना है। ठीक है, इस तरह से अपनी पहले मार्गणा की चर्चा हुई, मार्गणा क्या है और मार्गणा से भिन्न भगवान आत्मा क्या है, उसकी चर्चा हुई। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं? भिन्न भिन्न प्रकृतियों का अमुक मर्यादा तक कालांतर के साथ रहना जिसका लक्षण है, ऐसे स्थिति बंद स्थान। थोड़ी सी चर्चा इसकी करते हैं, फिर आगे बहुत अच्छी चर्चा आ रही है तीनों परिणाम की। संक्लेश परिणाम, विशुद्ध परिणाम और संयम लब्धि परिणाम। ये तीनों परिणाम से मैं भिन्न हूँ, इसकी चर्चा आएगी आगे, है ना। तो अपनी मूल में चर्चा क्या हो चुकी कि जो आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन होता है, इसमें शक्ति होती है कर्म वर्गणा को, कर्मण वर्गणा और नो कर्म वर्गणा दोनों को अट्रैक्ट करने की शक्ति होती है। जैसे चुंबक में लोहे को अट्रैक्ट करने की शक्ति होती है, तो उससे क्या होता है कि कर्मण वर्गणा जो अट्रैक्ट हुई हैं तो उनसे प्रकृति और प्रदेश बंद हो जाता है। प्रकृति प्रदेश बंद क्या होता है? प्रकृति शब्द से पता चला इनकी कैसी प्रकृति है। अरे ये तो बहुत तीखी प्रकृति है, ये ठंडी प्रकृति है, ये गर्म प्रकृति है, ऐसे बोलते हैं ना। तो प्रकृति मतलब टाइप ऑफ कर्म, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, सबकी प्रकृति अलग अलग है। ये अलग अलग जीव की पर्यायों पे इफेक्ट डालते हैं, है ना। तो ये प्रकृति। और प्रदेश बंध मतलब नंबर ऑफ, कितने नंबर। जैसे मान लिया 1000 पुद्गल परमाणु अट्रैक्ट हुए, 1000, है ना। तो 1000 पुद्गल परमाणु अट्रैक्ट हुए तो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, इनमें 8 में डिवाइड हो गई ये प्रकृति। अब 1000 का डिवीजन में 100 ज्ञानावर्णी बन गए, ये प्रदेश बन। 50 दर्शनावर्णी बन गए, ये इसका नाम है प्रदेश बन, प्रकृति और प्रदेश। 500 बन गए मोहिनी, 10 बन गए अंतराय के, फिर आयु नाम गोत्र, ऐसे वो पूरे 1000 का डिवीजन उन प्रकृतियों में हो गया, तो उसको बोलते हैं प्रदेश बंध। कितने परमाणु, नंबर ऑफ परमाणु, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध। अब जैसी कषाय होगी तो उसके अनुसार वे जो पुद्गल परमाणु बंधे ना, अलग अलग प्रकृतियों में अलग अलग नंबर, ये कितने काल तक साथ में रहेंगे, जीव के साथ में ये कितने समय तक रहेंगे? 2 दिन तक, 2 महीने तक, 2 साल तक, कि 2 भव तक, 20 भव तक, कब तक बंधे रहेंगे? तो उसको कहते स्थिति, टाइम फैक्टर। शब्दों से समझ में आ रही है। स्थिति बंध, कितनी स्थिति तक रहेंगे। और अनुभाग, उसका फल कितना आएगा। किसी का हीन फल आएगा, किसी का तीव्र फल आएगा। ज्ञानावर्णी कर्म का तीव्र उदय आए तो ज्ञान जल्दी से कोई बात को समझ नहीं पाएगा, और ज्ञानावर्णी कर्म का मंद उदय आए, क्षयोक्षम अधिक हो, तो एक बार समझाओ इसको याद हो जाए, फटाफट समझ जाए। तो ये अनुभाग, उसी कर्म का अनुभाग, पाप का तीव्र उदय, पाप का मंद उदय, उसको बोलते हैं अनुभाग। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि स्थिति बंद स्थान, ये जो स्थिति बंद वगैरह हो रहा है ये कर्मों में हो रहा है, मेरे में नहीं।
सही बात है, अपन को कैसे कैसे कर्म बंधे, अरे अपने को नहीं बंधे, कार्मण वर्गणा है वो कार्मण शरीर में बंधे हैं, मेरे में नहीं बंधे। एक बात। दूसरी बात कि जब उनका उदय आता है तो उनके उदय में जीव उनका लक्ष्य करे, उनके उदय में जो प्राप्त हुआ उसका लक्ष्य करे, तो ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है। उस एंगल से बोलते हैं कि जीव को कर्म बंधे, और जीव स्वभाव का लक्ष्य करे और उधर कर्म बंधे तो उदय में आके खिल जाते हैं, कोई दुष्ट संबंधी दुख तकलीफ नहीं होती। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वो बंद स्थान जो हैं वो सर्व ही जीव में नहीं, वो तो स्पष्ट पुद्गल द्रव्य हैं, क्योंकि वे पुद्गल द्रव्य के परिणाम में होने से अनुभूति से भिन्न है। इतनी चर्चा हुई अपनी आज, है ना। 24 बोल था, अभी 25, 26, 27 और फिर सबसे लास्ट में चर्चा चलेगी अपनी गुण स्थान की। तो सब लोग अच्छे से डायरी पेन लेके तैयार रहना। पहले अपन गुण स्थान की चर्चा करेंगे जैसे मागणा स्थान की चर्चा की, और फिर लास्ट में बात क्या आएगी कि मैं गुण स्थानों से भिन्न गुण स्थानातीत द्रव्य हूं। आई बात समझ में? इस तरह से अपनी इतनी चर्चा हुई, शेष चर्चा कल करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को।